इंडियन की बात करते हैं आप। मैं 2004 से बिजनेस कर रहा हूँ वहाँ पे बोर्ड एक्सपोर्ट का। वहाँ पे इंडियन अपना वो हुनर बेचने के लिए वहाँ पे ये आता है जी 800 dirham मुझे दे दे। वो एक नौकरी 800 रुपये में कर रहा है। पाकिस्तानी खुददार कौम है, वो कहते हैं मैंने 1600 से कम नहीं लेना, 1200 से कम नहीं लूंगा। तो आप मुझे कैसे कह सकती है कि वो उनके पास टैलेंट है? वो टैलेंट नहीं बेच रहे, भीख वो लोग मार रहे हैं। हम लोगों के पास तो टैलेंट है, हम नहीं बिकने के लिए तैयार। हमने आप जिस मुल्क के साथ कंपेयर करी है, पहले आप उनको देखें तो सही। जितना हमारा पूरे मुल्क का खजाना है ना, उतना उनके टाटा कंपनी का रेवेन्यू है। सबसे कम ओवर सर्टिफाइड आरफा करीम टावर जिसके नाम पे बना है, वो पाकिस्तान का टैलेंट है। अभी इस टाइम जो गूगल के सीईओ वो कौन है? सुंदर पिचाई, जो कि एक इंडियन है। तो आप उसके साथ बैठ के डिबेट कर सकते हैं? पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर दिखाते हैं जो उसके साथ बैठ के डिबेट कर सके स्किल के ऊपर। तो सबसे ज्यादा टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं। पहली बात है इंडियन यूएई जिसको फतह किया ना 1973 में, वो पाकिस्तान के पठान कौम ने किया है। इनके पास तो फौज में अपने बंदे ही नहीं थे, हमारे पठानों के जरिए इन्होंने 1973 में ये आजाद हुए हैं। उसके बाद इन्होंने स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि ये कौम इतनी बहादुर कौम है और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क पे छा ना जाए, कहीं हाईजैक ना हो जाए। इन्होंने फिर अपने बच्चों को लाइन में इन किया, उनको लाइन में इन किया और हमारी कौम को बाहर निकाल दिया इन्होंने। तो जापान में उसको फैटिक थी, गाड़ी चलाता था, चक्कर आते थे, बहुत शदीद बीमार, सारा जापान बैठ गया। उसके ऊपर उन्होंने तजर्बे किए, मेडिसिन दी, उसके चक्कर नहीं सही हुए। पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पे 15 दिन रह के गया है, पाकिस्तानी डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी है और उसके चक्कर बंद हो गए। यहाँ से वो वहाँ पे गया, उसने जाके मेडिसिन और नुस्खा बताया, तो 8 डॉक्टरों का बोर्ड बैठ गया। बैठ के उन्होंने जब देखा, देखने के बाद कहा ओहो ये मेडिसिन इस पर्पज के लिए भी इस्तेमाल होती है। उन्हें पाकिस्तान टैलेंट बता रहा है। मैडम आप क्या बात करती हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद है। एक पाकिस्तानी है जिसका कहना है कि इंडियन भीख मांगने जाते हैं विदेशों में, खास करके ये यूएई में, यूके में, अमेरिका में, और पाकिस्तानी भीख मांगने नहीं बल्कि अपने खुददार अपने टैलेंट के दम पर बाहर जाते हैं। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा इस पाकिस्तानी की भंड सुनते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। करती तो टैलेंट की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे कम उम्र सर्टिफाइड आरफा करीम टावर जिसके नाम पे बना है, वो पाकिस्तान का टैलेंट है। आप लोगों के सामने है। सबसे ज्यादा टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं। पहली बात है, आप कैसे कह सकती है? पाकिस्तान की कौम एक खुददार कौम है। इंडियन की बात करते हैं आप। मैं 2004 से बिजनेस कर रहा हूँ वहाँ पे बोर्ड एक्सपोर्ट का। वहाँ पे इंडियन अपना वो हुनर बेचने के लिए वहाँ पे ये आता है जी 800 dirham मुझे दे दे। वो एक नौकरी 800 रुपये में कर रहा है। पाकिस्तानी खुददार कौम है, वो कहते हैं मैंने 1600 से कम नहीं लेना, 1200 से कम नहीं लूंगा। तो आप मुझे कैसे कह सकती है कि वो उनके पास टैलेंट है? वो टैलेंट नहीं बेच रहे, भीख वो लोग मार रहे हैं। हम लोगों के पास तो टैलेंट है, हम नहीं बिकने के लिए तैयार। तो सर टैलेंट है हमारे पास, तो फिर जर्मनी 90,000 वर्क वीजा इंडियंस को क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तानियों को क्यों मांगने वाली कौम है? भीख मांग रही है, उनको मिलेगा। भीख तो हम मांगते हैं, IMF से भीख हम। ये लोग बैठे हुए अपने मुल्क में खुश है सारे। यहाँ पे आप पूछे कितने पाकिस्तानी जो है बाहर जाना चाहते हैं? यहाँ भी आप अनाउंस करें, सारी लंबी लाइन लग जाएगी। आप कह रहे हैं ये खुददार कौम है, इनमें से कोई जाना नहीं चाहता, ये खुश है यहाँ पे? वो अपने टैलेंट की बिना पे जा रहे हैं, वैसे थोड़ी जाएंगे। क्या टैलेंट है पाकिस्तान? थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे, भीख मांग नहीं जा रहे। पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं सऊदी अरेबिया में, ईरान, इराक में, यूएई में डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तानियों को। मैडम जिस यूएई की बात कर रही है ना, मैं आपको आज बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, इंडियन यूएई जिसको फतह किया ना 1973 में, वो पाकिस्तान के पठान कौम ने किया है। इनके पास तो फौज में अपने बंदे ही नहीं थे, हमारे पठानों के जरिए इन्होंने 1973 में ये आजाद हुए हैं। उसके बाद इन्होंने स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि ये कौम इतनी बहादुर कौम है और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क पे छा ना जाए, कहीं हाईजैक ना हो जाए। इन्होंने फिर अपने बच्चों को लाइन में इन किया है, उनको लाइन में इन किया और हमारी कौम को बाहर निकाल दिया इन्होंने। यूएई ने हमारे साथ क्या अच्छा किया? सर आपको पता है सऊदी अरेबिया ने हमारी गवर्नमेंट को फेस टू फेस कहा है, फेस टू फेस हमारी गवर्नमेंट को कहा है कि बीमार, बेकारी और बेरोजगार लोगों को हमारे मुल्क में ना भेजें। हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी बेकारियों से। ये हज उम्रे के घर से यहाँ पे आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, जुराइम करते हैं और भीख मांगते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि हम बेकारी नहीं है। फैसलाबाद एयरपोर्ट पे जो आपको पता है कितने ग्रुप पकड़े गए हैं जो बाहर के मुल्क जा रहे थे भीख मांगने के लिए, टोलों के टोले जा रहे हैं। और ये जो हमारे यहाँ पे जो इनको वीजा लगा के दे रहे हैं, जो एजेंसियाँ जगह जगह खुली हुई हैं, सबसे ज्यादा मुलविस तो ये लोग हैं। मैडम मैं आपकी बात से इत्तेफाक इसलिए बार बार नहीं कर रहा। आप आई ना मीडिया के ऊपर माइक लेके, आपके घर में अपोजिशन बैठी है, 2 बंदे कह रहे हैं कि आपको जाना नहीं चाहिए और 4 बंदे आपको कह रहे होंगे आप ठीक कर रही हैं। ऐसे ही है। मेरे घर में सब मीडिया से मुझे फुल ऑन इजाजत है सबकी तरफ। घर की बात करूँ ना, मैं अपने घर में सब बंदों को खुश नहीं रख सकता। अगर मैं अपनी बीवी को खुश रखूंगा तो मेरी माँ नाराज है, अगर माँ को नाराज रखूंगा तो बीवी खुश है। तो आप मुल्क की बात कर रही हैं, मुल्क कोई छोटी सी चीज तो नहीं है कि ये ऐसे कोई मंत्र पढ़ेंगे तो ठीक हो। आपने कहा कि भिखारी नहीं, आपने कहा भिखारी हम नहीं है, भिखारी वो जैसी नहीं है। 5 उंगलियां जैसी बता देना। मैं तो आपसे मैं तो फैक्ट पे बात कर रही हूँ सर, मैं तो फैक्ट पे बात कर रही हूँ, हम उससे फैक्ट पे बात करें। मैडम आपने अपने खास साहब को देखा, ये मांगने नहीं गए थे। आप हालिया हुकूमत की बात करें ना, हालिया अवाम की बात करें कि अभी हमारे साथ क्या हो रहा है। यूएई हमें वीजा नहीं दे रहा ये कह के कि हम बेकारी हैं, सऊदी अरेबिया हमें डिपोर्ट कर रहा है, यूके जो है हमें वीजा नहीं दे रहा, वो पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि हम बेकारी नहीं है। वो टैलेंट नहीं बेचते ना, हम अपनी कीमत मुंह मांगी मांग रहे हैं, इसलिए हमें नहीं वीजा देते। अच्छा
हम भी उनकी तरह लाइन में लग जाएंगे भाई, 800 dirham दो तो सबकी लाइन लग जाएंगे, आए जी हम अभी अभी आप ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खोल देना, अभी आप इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दें। की बात कर रही, पाकिस्तान के टैलेंट पे उंगली मत उठाए मैडम। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त जापान में, उसको पैडिक थी, गाड़ी चलाता था, चक्कर आते थे, बहुत शदीद बीमार, सारा जापान बैठ गया, उसके ऊपर उन्होंने तजर्बे किए, मेडिसिन दी, उसके चक्कर नहीं सही हुए। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पे 15 दिन रह के गया है, पाकिस्तानी डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी है और उसके चक्कर बंद हो गए। यहाँ से वो वहां पे गया, उसने जाके मेडिसिन और नुस्खा बताया, तो 8 डॉक्टरों का बोर्ड बैठ गया, बैठ के उन्होंने जब देखा, देखने के बाद कहा ओहो ये मेडिसिन इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होती है। उन्हें पाकिस्तान टैलेंट बता रहा है। मैडम आप क्या बात करती हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद है, यहाँ की टैलेंट बड़ा। आगे आए सर, आगे आ जाए ना। सऊदी अरब में जहाज लेके गए थे, वो पठान पाकिस्तानी कौम लेके गए थे वहां पे जाके, ठीक है, किसी की मजाल नहीं थी। आप सऊदी अरब की बात कर रही हैं, जो बाई रोड जहाज जो लेके गए वो पाकिस्तानी लेके गए। टैलेंट पाकिस्तानियों में बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जिस मुल्क के साथ कंपेयर कर रही है, पहले आप उनको देखें तो सही। जितना हमारा पूरे मुल्क का खजाना है ना, उतना उनके टाटा कंपनी का रेवेन्यू है, ठीक है, कंपेयर ही नहीं कर सकते आप। वो डिजर्व करते हैं। हम लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमारे पास क्या कोई यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी तो मैटर ही नहीं करती, लेकिन क्या प्लेटफॉर्म दिया अभी तक? जो प्लेटफॉर्म हम खुद से यूज़ कर रहे हैं उसमें भी वो इंटरप्शन कर रहे हैं। पेनियर बंद है, पेपाल बंद है। अगर आप इंटरनेशनल वायर लगा के पाकिस्तान में अमाउंट लेकर रेमिटेंस करती हैं, अकाउंट में पैसे नहीं आते। 24 आवर्स 48 आवर्स का टाइम लगता है। यहाँ आप इंडिया पे आप देखें, पेपाल से आप गवर्नमेंट में अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, विदिन ए सेकंड आपको अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन हम कहते हैं कि पाकिस्तानियों में बहुत हुनर है, बहुत काबिलियत है। इंडिया वाले हमारी टांगे खींचते हैं, इन्होंने एक लॉबी बनाई है इंटरनेशनली, लिहाजा वो इंडियंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तानियों की टांगे खींची जाती है, इसलिए हमें आगे आने के मौके नहीं मिलते, वरना हमें काबिलियत और हुनर बहुत है। मैं वहाँ पे किस बिहाफ के ऊपर कह रही हूँ? मुझे थोड़ा सा ग्राफ भी बता दें। मैं नहीं कह रही, मैंने आपको पब्लिक का बताया कि पब्लिक क्या कहती है। नहीं, कौन पब्लिक कहती है? जो स्किलफुल लोग हैं उन्हें सामने लेके आए। मैं देखना चाहूंगा कौन ये बात करता है। किस तरह आप कह सकते हैं? अभी इस टाइम जो गूगल का CEO वो कौन है? सुंदर पिचाई, जो कि एक इंडियन है। तो आप उसके साथ बैठ के डिबेट कर सकते हैं? पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर दिखाते हैं, जिसके साथ बैठ के डिबेट कर सके स्किल के ऊपर, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? हमारे पास स्किल ही नहीं है। जो स्किल होगा तो हमें दूसरे मुल्क बुलाएंगे ना। अभी क्या UAE में क्या हमें वो क्यों बुलाए? अभी जो उनकी जो एटॉमिक पावर की जो प्लांट्स की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान से UAE ने ले लिया। आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं क्या कहूंगी, एक दिन में उन्होंने 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। रिपोर्ट किया ये बताया आपको? पता है, वो कहते हैं कि जुराइम कर रहे हैं, ये भीख मांग रहे हैं यहाँ पे आके। तो आप फिर यहाँ पे आके माइक से ये तो क्वेश्चन नहीं कर सकती ना कि इंडियंस को अलाउ कर दिया है जर्मनी ने, वो डिजर्व करते हैं। हम लोग डिजर्व ही नहीं बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं। मैं इस बात से 110% एग्री करती हूँ कि वो डिजर्व करते हैं और अप्रिशिएट करना बनता है, क्योंकि वाकई में वो डिजर्व करते हैं। बात यह है कि हम ये बात कहते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, बहुत सारे पाकिस्तानी ये बात कहते हैं कि हम में बड़ा हुनर है, हम में बड़ी काबिलियत है, पर हमें आगे आने के मौके नहीं दिए जाते। कौन नहीं देता आगे आने के? गवर्नमेंट ने तो नहीं मौका देना ना। गवर्नमेंट ने घर से उठा के बाहर लेके आके माइक के सामने खड़ा करना है, जी आ जाइए, प्रेजेंट योरसेल्फ, यू हैव अ स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो आप मेरे सामने इस तरह इंटरव्यू कर रही है ना। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, ये लोग क्यों नहीं कर रहे? आपको गवर्नमेंट ने रोका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे भी गवर्नमेंट ने नहीं रोका। तो गवर्नमेंट को हर चीज़ के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते। वीडियो आप लोगों ने देखा, मतलब कि जापान के डॉक्टर ने इसके इलाज नहीं कर पाए। वो बंदा आया पाकिस्तान में और यहाँ पर 15 दिन रह के अपने इलाज करवाकर फिर से वापस वो पाकिस्तान से जापान चला गया और जापान के डॉक्टर देखकर सोच में पड़ गए। और जब ये बंदा कहता है कि जापान के डॉक्टर जब ये उसका इलाज नहीं कर पाए, तो पीछे से सब कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। और दोस्तों इसने कहा कि दुबई को फतह पाकिस्तान के पठान कौम ने किया है और आज पठान कौम को दुबई से बाहर निकाल के दुबई वाले फेंक दे रहे हैं और भारतीय को वहाँ पे भर रहे हैं। दोस्तों इस पाकिस्तानी की बातें आप लोगों ने सुनी। भारत के लोग जितने भी जाते हैं बाहर में, वो सारे के सारे भीख मांगने जाते हैं और अपने टैलेंट को बेचने जाते हैं, खुद को बेचने जाते हैं। और जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सारे के सारे जाते हैं, वो क्या मतलब कि वो अपने खुददार अपने टैलेंट को बेचते नहीं, वो खुददार कौम है। इसने ये भी कहा कि जो काम पाकिस्तानी $1600 में करते हैं वो हिंदुस्तानी $800 में कहते हैं, यानी भीख मांगते हैं इंडिया। इस तरह की बातें की है। तो दोस्तों क्या कहिएगा इस पाकिस्तानी के बारे में? लोग पाकिस्तान में तो टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि फिर टैलेंट वो दिखता नहीं है। तो अगर इतना ही टैलेंट है तो फिर दुबई आपके 3000 बंदों को भगा रहा है, जर्मनी भगा रहा है, UK भगा रहा है, आपको सऊदी अरब वाले ने भगा दिया, आपके परम मित्र टर्की वाले ने भी भगा दिया, आपका जो ब्रदर मुल्क है मलेशिया, उसने भी भगा दिया। सारी दुनिया से तो आप लोगों को छितर पड़ती है, हर जगह से भगाया जाता है। आपने कहा, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, ये जो बंदा था जो कि अच्छा गोरा चिट्टा स्मार्ट लग रहा था, इस बंदे ने जो बातें की है पाकिस्तान की सारी के सारे रियलिटी को उजागर करके रख दिया है। देखो जो हकीकत है उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए और कभी भी उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। जो सच है उसको सच के
अनुसार ही बोलना चाहिए। जैसे उस लड़के ने कहा कि सुंदर पिचाई के बारे में बात की, इंडियन के बारे में बात की और ये भी कहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर हो या कोई भी ऐसा इंसान हो जो सुंदर पिचाई के साथ में बैठ के डिबेट कर सकता है। तो देखो जो जानकार है, जो दुनिया के बारे में जानते हैं, जो पढ़ा लिखा है, उसको हर चीज़ के बारे में पता है। जिनको शिक्षा से भेंट नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो इन भाई साहब के जैसे हैं और इन भाई साहब के जैसे हैं जो कि इनके बगल में ही खड़े थे, जो पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पठान कौम ऐसी-ऐसी बातें कर रहे थे। चलो भाई, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, टैलेंट को बचा के रखो और ऐसे ही आप लोग पाकिस्तान में रहो, क्योंकि आप लोगों को तो भाई कोई काम 800 दिरहम या $800 में तो करना नहीं है। इंडियन उसी काम को $800 में करते हैं और आप लोग उसी काम को $1600 में करते हो। आपका कहने का मतलब ये है। चलो भाई, मुबारक हो पाकिस्तानियों। दोस्तों क्या कहिएगा इस पाकिस्तानी के बारे में? ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। उनको भी सपोर्ट कीजिएगा, मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।